सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहला आपने एंगल पढ़ा है वो है कम्प्लीमेंट्री एंगल व्हिच वाज न्यू फॉर यू। जो इस चैप्टर में आपने न्यू एंगल पढ़ा दैट वाज कम्प्लीमेंट्री एंगल। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कैसे होते हैं, जिनको ऐड करो तो सम बन जाए 90। अब इनके क्वेश्चंस दो तरह से आ सकते हैं आपको। पहला आ सकता है यू आर गिवन टू एंगल्स एंड यू हैव टू चेक कि क्या वो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बना रहे हैं या नहीं। आपको टू एंगल्स दिए 65 एंड 35 and you have to check whether these two angles are complementary or not. Then what you will do, आप इनको ऐड करोगे, it will be 100। 90 सम बना नहीं, so these are not complementary angle। दूसरा तरह के क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, आपको दिया होगा one angle is equal to 50 degrees, find its complementary angle। आपको इसका complementary angle find करना है, तो आप क्या करोगे, आप 90 में से इस एंगल को माइनस कर दो and you will get your other angle। आपको दूसरा कॉम्प्लीमेंट मिल गया। 50 का कॉम्प्लीमेंट यहाँ 40 है, ठीक है, क्योंकि दोनों को एड अप करके 90 बनेगा। तो दो तरह से क्वेश्चन आ सकता है, चेक करने के लिए या फिर फाइंड करने के लिए। इसी तरह से आपने जो सेकंड क्वेश्चन पढ़ा वो था सप्लीमेंट्री एंगल्स के लिए। अब सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होता है, इट इज 180 डिग्री। ठीक है, अब ये भी दो तरह से आ सकते हैं क्वेश्चन, चेक वेदर दीज एंगल्स आर सप्लीमेंट्री और नॉट। आपको चेक के लिए पूछ सकते हैं, टू एंगल्स आर 100 and 80, चेक इफ these two angles are supplementary or not। आप इनको ऐड करोगे and you get 180 है। आपको दोनों को ऐड करके 180 मिला, so these are supplementary angles। दूसरा आ सकता है, you are given one angle is 80 degrees, find its supplement angle। तो supplement angle कैसे आएगा, you will subtract 180 and 80 and you get 100 degrees। तो आपने 80 का सप्लीमेंट फाइंड कर लिया 100 डिग्रीज। ओके, आपने सप्लीमेंट एंगल फाइंड करना भी आ सकता है, चेक करना भी आ सकता है। चेक करना होगा तो दोनों एंगल्स गिवन होंगे, जब फाइंड करना आएगा तो एक एंगल गिवन होगा, दूसरा एंगल आप 180 से माइनस करके फाइंड करोगे। इनका याद रखना, सम 180 होता है, कॉम्प्लीमेंट का जो सम है वो 90 होता है। क्लियर। थर्ड जो आपने एंगल पढ़ा वो था वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अब वर्टिकल ऑपोजिट कौन से होते हैं, जो आमने सामने होते हैं, ठीक है। और फोर्थ था एडजेसेंट। चार एंगल्स हो गए, दो मैंने बता दिए पहले, अब थर्ड और फोर्थ है एडजेसेंट और वर्टिकल। अब एडजेसेंट में क्या होता है, एडजेसेंट जो एंगल्स होते हैं उनमें एक कॉमन रे होती है। एडजेसेंट एंगल्स में एक कॉमन रे होती है जो सेंटर में लाई करती है। लाइक ये दो एंगल्स एडजेसेंट है या नहीं कैसे पता चलेगा, फर्स्ट है इनका वर्टेक्स कॉमन होना चाहिए। इस वन एंगल का और टू एंगल का वर्टेक्स पॉइंट कॉमन है, सेम है। और क्या होगा, जो इनमें कॉमन रे आ रही है, ये देखो ये जो रे है दो, ये इस एंगल की है, ठीक है। फर्स्ट एंगल की रेज कौन सी है जिससे ये फर्स्ट एंगल बना, वो ये और ये। तो मींस ये जो सेंटर में रे आ रही है ये दोनों में आएगी, सेकंड में भी आई है, फर्स्ट में भी आई, तो ये है आपकी कॉमन रे। और ये दोनों क्या है, नॉन कॉमन रेज, नॉन कॉमन रे। तो अब ये नॉन कॉमन रे जो है वो आसपास होंगी, वो आजू बाजू होंगी, और जो कॉमन रे है वो बीच में होगी। जब भी ऐसा एंगल फ्रेम होगा जहां कॉमन रे सेंटर में हो जाए, वर्टेक्स पॉइंट सेम हो जाए, तो आप बोलते हो वो एंगल एडजेसेंट है। थर्ड आपकी फोर्थ एंगल है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं, जब ये जो कॉमन रे है इसका बता के बताते बेटे, ये जो वर्टिकल ऑपोजिट है, ये जो रेज है जब ऐसे कट होके निकलेंगी और जो इनके बिल्कुल आमने सामने के एंगल होंगे 1 और 2, ये देखो 1 के सामने 2। अब इस एंगल की जब फ्रेमिंग हुई तो ये वर्टेक्स है, इस एंगल की भी जब फ्रेमिंग हुई तो वर्टेक्स यही है। तो दोनों का वर्टेक्स तो सेम है, बट ये एडजेसेंट क्यों नहीं होंगे, क्योंकि इसकी दोनों रेज इधर जा रही है, इसकी दोनों रेज नीचे जा रही है, कोई भी इनमें कॉमन रे नहीं है। इस एंगल की दो रेज ये हैं, इस एंगल की दो रेज ये हैं, जहां पे कोई भी कॉमन रे ना हो वो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स होते हैं, ठीक है। तो और अगर ये दोनों की बात की जाए तो ये भी वर्टिकल ऑपोजिट है, क्योंकि एक एंगल की दोनों रेज इधर जा रही हैं, दूसरे की इधर जा रही हैं, और इनका वर्टेक्स पॉइंट सेम है, ठीक है। वर्टेक्स पॉइंट सेम,
और दोनों रेज जब आपस में ना मिले तो वर्टिकल ऑपोजिट, जब वर्टेक्स पॉइंट सेम हो और कॉमन रे बन जाए तो वो होते हैं एडजेसेंट एंगल्स। अब इसका क्वेश्चन कैसे आ सकता है? एडजेसेंट का क्वेश्चन आएगा, राइट द एंगल एडजेसेंट टू वन। वन के एडजेसेंट एंगल कौन सा है? यू विल राइट 2। ठीक है, यहाँ फिर कैसे आ सकता है? ये तीन एंगल्स बने हुए हैं, 1 2 and 3, थ्री एंगल्स आर फ्रेम्ड हियर, और आपको लिखा राइट द एडजेसेंट पेयर्स फॉर एंगल 2। 2 का एडजेसेंट पेयर लिखो। तो 2 के साथ अगर मैं चेक करूं, लेफ्ट पे है 3, 2 के साथ राइट पे है 1, तो दो पेयर्स यहाँ बना रहे हैं 2। एडजेसेंट पेयर जब भी लिख के आएगा तो पेयर में हमेशा दो एंगल्स होते हैं। तो 2 के साथ एक बार लिखोगे 3, क्योंकि 3 भी इसके एडजेसेंट है। ये देखो, इसका कॉमन रे ये बन रही है बीच में, कॉमन रे हमेशा सेंटर में रहेगी एडजेसेंट की, नॉन कॉमन रेज आजू बाजू, और जो कॉमन रे है वो बीच में। और फर्स्ट और सेकंड की जब हम बात करें तो कॉमन रे देखो फिर से बीच में बन रही है, तो सेकंड भी 1 के एडजेसेंट है। तो यहाँ पे दो पेयर बना रहा है एंगल 2, एक बार 3 के साथ, एक बार 1 के साथ। आगे आया, ये तो आपका था कि 2 का एडजेसेंट लिखो। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन कैसे आएगा? राइट वर्टिकल ऑपोजिट ऑफ एंगल 1, तो आप लिखोगे 2। और अगर 3 का वर्टिकल ऑपोजिट तो आप लिखोगे 4। और क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो सकता है? आपको पूछ सकते हैं, इफ एंगल 1 is 70 डिग्री, व्हाट इज एंगल 2? आप क्या लिखोगे? एंगल 2 will be equal to 70 degrees. Why? Because these are vertically opposite angles. आप साथ में रीजन भी मेंशन करके आओगे। ठीक है बेटे, आपने रीजन भी साथ में मेंशन करना है। ऐसे यहाँ लिखा हो सकता है, एंगल 4 is equal to 100 degree. What is the measure of angle 3? Then you will write it will also be 100 degree. This was your 4 angles. Next let us move further. अब है vertically हो गया, सॉरी, alternate interior और alternate exterior angle. Fifth is alternate interior angles. अब ये कौन से एंगल्स होते हैं? जो ऑपोजिट साइड पे भी हो और अंदर भी हो। ये हमेशा ऑल्टरनेट इंटीरियर हो, एक्सटीरियर हो, सप्लीमेंट्री हो, ये हमेशा पैरेलल लाइंस पे बनते हैं। अब यहाँ ये 2 लाइंस पैरेलल है एंड 1 इज अ ट्रांसवर्सल। ये ट्रांसवर्सल रे है। 8 एंगल्स आर फॉर्म्ड व्हेन अ ट्रांसवर्सल इज ड्रॉन। जब एक ट्रांसवर्सल आएगी तो 8 एंगल्स बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 एंगल्स आर फ्रेम्ड हियर, बट इसमें 4 एंगल है इंटीरियर में, मींस इन पैरेलल लाइंस के अंदर, और 4 है इसके एक्सटीरियर में, ये 2 बाहर और ये 2 बाहर। तो ये जो 1 2 3 4 ये है एक्सटीरियर एंगल्स, और 5 6 7 8 ये है इंटीरियर एंगल्स। अब इसमें से अगर आपने ढूंढना है ऑल्टरनेट इंटीरियर कौन से हैं, तो ऑल्टरनेट मींस ऑपोजिट डायरेक्शन में, इंटीरियर मतलब अंदर वाले। तो ऑल्टरनेट ऑपोजिट 5 और 7 हुए ऑल्टरनेट इंटीरियर, तो 5 के इक्वल होगा 7 और 6 के इक्वल होगा 8। ऐसे ही अगर आपको पूछा जाए ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल लिखो, अब ऑल्टरनेट एक्सटीरियर कैसे लिखोगे? जो ऑल्टरनेट ऑपोजिट हो और बाहर हो। 1 के ऑपोजिट है 3 और ये दोनों बाहर है, तो 1 के इक्वल होगा 3 और 2 भी बाहर 4 भी बाहर, और ये दोनों ऑपोजिट भी हैं, तो 2 will be equal to 4। अब इनके क्वेश्चंस कैसे आएंगे? फर्स्ट क्वेश्चन आ सकता है कि आपको फर्स्ट एंगल दिया हुआ है 50 डिग्री, व्हाट इज द मेजर ऑफ 3 एंगल? तो आप लिखोगे 50 डिग्री, और रीजन क्या लिखोगे? बिकॉज दीज आर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। फिर आपको पूछ सकते हैं एंगल 6 आपको दिया हुआ है 60 डिग्री, तो 8 का मेजर भी होगा 60 डिग्री। व्हाई? बिकॉज दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एक तो आपको फाइंड करना आ सकता है, दूसरे क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको ये दिया होगा जो 1 एंगल है दैट इज इक्वल टू 50 डिग्री, सेकेंड एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो आप बताइए, आर दीज लाइंस पैरेलल? क्या ये लाइंस पैरेलल होंगी? अब यहाँ पे आप चेक करोगे, दोनों एंगल्स है ऑल्टरनेट, बट ये दोनों एंगल्स इक्वल नहीं है। दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बट दीज आर नॉट इक्वल। क्योंकि ये इक्वल नहीं है
So lines are not parallel. तो lines parallel नहीं होंगी. तो या तो आपको एंगल फाइंड करना आ सकता है या आपको ये पूछ सकते हैं अगर ये टू लाइंस जो गिवन है वो पैरेलल है या नहीं, उसके लिए आप कोई एंगल दिए हो सकते हैं. ठीक है, टू एंगल्स आर गिवन एंड यू हैव टू फाइंड वेदर दीज लाइंस आर पैरेलल और नॉट. ऐसे ही आपको यहाँ एंगल दिया हो सकता है, दिस एंगल इज इक्वल टू 70 and this angle is equal to 80 degree. Are these lines parallel? You will write as alternate exterior angles are not equal here, so lines are not parallel. ठीक है बेटे, इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे. अब नेक्स्ट है आपका सेवेंथ एंगल, दैट इज angles on the same side of the transversal. Are supplementary या 180 degree. वो हमेशा सप्लीमेंट्री होंगे, आर सप्लीमेंट्री. ठीक है, इसमें क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा, आपको टू पैरेलल लाइंस गिवन होंगी, वन एंगल इज 70, फाइंड अदर एंगल. ठीक है, हियर यू आर गिवन दैट टू लाइंस आर पैरेलल, दिस इज अ ट्रांसवर्सल, वन एंगल 70, you will write because angles on the same side of transversal make some 180, so ये अदर एंगल होगा 180 minus 70, 110 degrees. क्लियर है बेटे, इस तरह से आप अपना सेकंड एंगल फ्रेम कर सकते हो. ऐसे ही आपको पूछ सकते हैं लाइंस पैरेलल है या नहीं, दो लाइंस गिवन होंगी और यहाँ एंगल दिया होगा 70 और अदर एंगल दिया होगा 100. इस लाइन L1 पैरेलल टू L2, L1 L2 के पैरेलल है या नहीं, आप क्या लिखोगे, here sum of or interior angles on the same side of transversal is equal to 170 degree, which is not equal to 180 degree, so these lines are not parallel. L1 is not parallel to L2, तो यहाँ L1 L2 के पैरेलल नहीं है. ठीक है, तो इस तरह से तीनों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. पहला एंगल फाइंड करने के लिए और दूसरा है कि अगर लाइंस पैरेलल है या नहीं, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर में, एक्सटीरियर में, और आपको सप्लीमेंट्री के साथ पूछी जा सकती हैं वेदर लाइंस आर पैरेलल और नॉट. तीनों समझ आ गए. नाउ इज वन क्वेश्चन फॉर यू and you will be unmuted to answer that question. I have tried to explain all the angles in this video. Let us do one. The question is L1 you are given is parallel to L2. L1 is parallel to L2 and T is a transversal here. जो T है that is transversal line. Okay, T यहाँ transversal जा रही है. You are given this angle 1 is equal to 100 degrees. एंगल 1 है वो 100 है. Find angle 2, find angle 3, angle 4, angle 5, 6, 7 and 8. चारों एंगल्स फाइंड करिए. Find angle 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Only one angle is given to you, that is angle 100 degrees. You can just raise your hand when you have done it. Tell the reason also क्यों ये एंगल्स का मेजर जितना भी आप फाइंड करोगे कितना है और कैसे आया, क्यों है, जितना भी आप मेजर बताओगे. ओके, मुझे रीजन के साथ आंसर करोगे.
can raise your hands when you have done. And you have find all the angles, only then you can raise. Ajitesh, you have not find all the angles बेटे. आप कॉपी पे भी करोगे उनको, ऐसे नहीं सिर्फ वहीं पे लिख दिया. एंड जो भी आप नोटबुक यूज कर रहे हो, जहां आप क्वेश्चंस कर रहे हो, उसके ऊपर ये जो नंबरिंग है वो लिखी होनी चाहिए. कहाँ 2 है, कहाँ 3 है, 4 है. सो दैट जब मैम चेक करें आपकी एग्जाम में तो मैम को पता चल जाए. ठीक है. क्विक. वेरी गुड. ऑल आर डूइंग. जो आपके मेजर्स आएंगे वो सबके सेम आएंगे, बट उन मेजर्स को फाइंड करने के वे सबके अलग अलग हो सकते हैं. कोई लीनियर पेयर से कर सकता है, कोई वर्टिकल ऑपोजिट से कर सकता है, कोई ऑर्डर इंटीरियर या एक्सटीरियर का यूज करके कर सकता है. ठीक है. बट इनके जो मेजर्स हैं वो सेम आएंगे. मेथड्स कैन बी डिफरेंट. Okay, Vanshika and Ajitesh. So first answer will be given by Vanshika. Yes, Vanshika. Well done, bete. 8 is 100 degrees because these are framing alternate exterior angles. 1 भी बाहर, 8 भी बाहर. 1 left भी है transversal के, 8 right पे. Well done, bete. First angle she has told me angle 1 is equal to 8 and angle 8 will be 100 now because these are alternate exterior angles. Anybody else? Raise your hand. Only one angle will be answered by one student. Next is Rohan Gaba, and after that Krishi will answer. Rohan Gaba. Angle 1 plus angle 2 is equal to 180 degrees linear pair. Very good. minus करेंगे तो angle 2 आ जाएगा 80 degree. Very good. 1 और 2 एक लाइन के ऊपर है, so इनका सम होगा 180. Why? Because these are framing a linear pair. So यहाँ आपको 1 का measure given है, but 2 is not given. So you can shift this 100 on other side and you get that 2 is equal to 80 degrees. Now अब 2 मिल गया 80 degrees. Yes. Ajitesh नहीं, sorry. क्या नेम था? कृषिव गुम्बर. कृषिव. Very good, bete. Angle 7 is equal to 2 और 7 equal होंगे because these are alternate exterior angles. So angle 7 का measure भी होगा 80 degree. Very good. Next is Ajitesh. Very good. 1 और 3 vertical opposite हैं. Very good. Angle 1 is equal to angle 3 because these are vertically opposite angles. So angle 3 का measure भी होगा 100 degrees. Next. Hurry up. Other student. Ajitesh हो गया. Aditi and after that Dhruv. Aditi. Yes, Aditi. Angle 7 is equal to angle 5 vertical opposite angle. So angle 5 is 80 degrees. Very good, बेटे. 5 और 7 में क्या बना रहे हैं? Vertical opposite. और 7 आपने find कर लिया 80 degrees. तो 5 भी क्या हो जाएगा? 80. Angle 5 will be equal to 70 because these are vertically opposite. तो यहाँ पे 5 का measure भी होगा 80 degrees. Okay. Dhruv now.
2 is vertically opposite angle of angle 4, so value of 4 is 80. Very good बेटे. 2 और 4 भी vertically opposite हैं, तो 2 आप 80 फाइंड कर चुके हो, तो 4 भी होगा 80. Angle 2 will be equal to angle 4, so angle 4 का measure भी है 80, because these are again vertically opposite. Next. अजितेश. वृद्धि का हैंड रेज है. यस वृद्धि. Ma'am, angle 1 is equal to angle 6 because of corresponding angle. Very good बेटा. Corresponding, जो एक जैसे दिखे, ये भी लाइन के ऊपर, ये भी लाइन के ऊपर, ये भी लेफ्ट पे, ये भी लेफ्ट पे, तो angle 1 will be equal to angle 6. So angle 6 will measure 100 degree because these are corresponding angles. ओके. 1 और 6. अब देखो 1 आपके पास पहले ही था, 2 आपने यहाँ फाइंड कर लिया, 3 मिल गया, 4 मिल गया, 5 मिल गया, 6 मिल गया, 7 मिल गया, 8 मिल गया. ऑल एंगल्स आर कंप्लीट. वेल डन क्लास. बहुत ही अच्छे से आपने क्वेश्चन किया. एक और क्वेश्चन दे रहे हैं आपको. लेट अस सी आप उसमें जज कर पाते हो या नहीं. Question number 2. Here you are given L and M line is parallel, P and Q line is parallel. Okay? ये भी दो पैरेलल लाइंस हैं और इधर वाली भी दोनों पैरेलल लाइंस हैं. और यहाँ आपको गिवन है दिस एंगल मेजर 70 डिग्री. 70 डिग्री मेजर है इसका. ओके. Now you have to tell me what is the measure of this angle A, what is the measure of this angle B. Be quick. A और B बताइए. Yes, you can raise your hands if you have done. छोटा सा एक पॉइंट है जो इसमें लिखना है, बट जब तक आपको आपके बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हैंड रेज किया है, आई डोंट नो, अगर प्रीवियस क्वेश्चन किया है तो हैंड स्लोर कर लो. इसमें आपने जब भी क्वेश्चन करना है तो यू हैव टू राइट विच लाइंस आर पैरेलल एंड व्हाट लाइन इज ट्रांसवर्सल हियर, सो दैट क्वेश्चन इज अंडरस्टूड बाय टीचर. आप कहाँ से किस लाइन को लेके क्वेश्चन को सॉल्व किया, कौन सी पैरेलल लाइंस है और कौन सा ट्रांसवर्सल है यहाँ. सो एनी स्टूडेंट हु कैन आंसर. सतीश सर, एक चाइल्ड को, एक बच्चे को अनम्यूट कर दो, किसी भी स्टूडेंट को. यस बेटे. इज इक्वल टू या पैरेलल. बेटे इक्वल या पैरेलल. टू लाइन M, L is parallel to M is equal to 70 degree. Alternative exterior angle. What is your name? रोहन गाबा. Yes. Yes. यहाँ L और M पैरेलल है, ये आ रही है ट्रांसवर्सल. अब इस ट्रांसवर्सल के इधर लेफ्ट पे है A और राइट पे है 70. ये भी बाहर, ये भी बाहर, तो ये दोनों अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हैं. L is parallel to M, P is the transversal, P है यहाँ ट्रांसवर्सल. ओके. तो अब क्या होगा अगर ये ट्रांसवर्सल है, एंगल A will measure 70 degree because these are alternate exterior angles. Okay. Next, second angle. Anyone who can tell me? Sir, kindly unmute one child. L is transversal. P is equal to 70 vertical opposite angle. कैसे? Corresponding. पैरेलल लाइंस कौन सी ली है? नो, पैरेलल लाइंस आपको लेनी पड़ेंगे P और Q, और M होगी ट्रांसवर्सल यहाँ.
क्योंकि ट्रांसवर्सल के साथ बनते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग। ये देखो ट्रांसवर्सल ये है यहाँ, तो एम ट्रांसवर्सल रहेगी, पी और क्यू पैरेलल होंगे। P is parallel to Q, M is transversal। ये जो एंगल्स है ये हमेशा ट्रांसवर्सल के साथ बनते हैं, और ये जो एंगल्स है ये ट्रांसवर्सल M के साथ बन रहे हैं। किस लाइन को कट करके जा रही है ये, L को और M को, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे एंगल B भी होगा 70 बिकॉज दीज आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। Here, is it okay? Any doubt?